हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका सुपरमिनट JRF हिंदी चैनल में। आज मैं एक यूनिट 7 कहानी पढ़ाऊंगी UGC नेट के जो सिलेबस में लगा हुआ है। तो क्लास अगर अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड क्लास को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि कब मैं कौन सी कहानी पढ़ा रही हूँ, जिससे आपकी रेगुलर शेड्यूल बना रहेगा और आप अच्छे से तैयारी को अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे एक टोकरी भर मिट्टी। तो एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है। पृष्ठभूमि में है यह कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है और यह आदर्शवादी कहानी है। आदर्शवादी कहानी इसको क्यों कहा जाता है? आदर्शवादी कहानी इसको इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि बाद में जमींदार के हृदय परिवर्तन का दृश्य है, इसलिए इसको आदर्शवादी कहानी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, प्रतिपाद्य इसमें क्या है। जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात झोपड़ी की जमीन वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा है। क्योंकि जमींदार की आंखें खुल जाती हैं और जमींदार महल, और ये देखिए एक ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी नेट के क्वेश्चंस में जब छोटे छोटे पॉइंट्स को उठा रहा है तो ये भी पूछ देगा कि जमींदार को अपना महल बनवाना था इसलिए बुढ़िया की ज़मीन को लिए, या फिर अहाते मतलब कि जो बाउंड्री कहते हैं, जो बाउंड्री बनती है ना घर के चारों तरफ, उसको भी अहाता ही बोला जाता है। तो अहाते के लिए बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने के लिए बोले थे। ठीक है, पात्र कौन कौन है? पात्र बुजुर्ग विधवा है, अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है, अब एकमात्र पोती ही उसके जीने का सहारा है। जमींदार दंभी व्यक्तित्व, बाद में टोकरी भर मिट्टी न उठा पाने पर अहंकार का तिरोहित हो जाना। अहंकार का तिरोहित हो जाना मतलब अहंकार का टूट जाना। गौड़पात्र, गौड़पात्र में बुजुर्ग विधवा की पोती है, जमींदार का वकील है। इसमें कहानी में विशेष क्या है? विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा है, शोषण का चित्रण है। कहानी की मूल संवेदना हृदय परिवर्तन है। तो कहानी की मूल संवेदना इसमें क्या है? हृदय परिवर्तन। किसका हृदय परिवर्तन? जमींदार का हृदय परिवर्तन। अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश है, जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन। लाचार कानून व्यवस्था का जिक्र है, मानवता का संदेश है। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी वर्ग भेद, गरीब बुजुर्ग महिला, अमीर जमींदार, कहानी का केंद्रीय तत्व आदर्शवाद है। ठीक है, प्रमुख उद्धरण क्या क्या है इसमें? प्रमुख उद्धरण में किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, मतलब कि विधवा से बहुत बार कहा कि जो अपनी झोपड़ी को हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी हुई थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या छोड़कर चल बसी थी। देखिए, ये 5 बरस की कन्या इम्पॉर्टेंट है कि अपनी कितनी बरस की कन्या को छोड़ के चल बसी थी? तो 5 बरस की कन्या को छोड़ करके चल बसी थी। ठीक है, तो आगे, उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था और बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर उस बुजुर्ग महिला को वहाँ से निकाल दिया। जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में एक टोकरी भर मिट्टी
लेकर उसका चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। देखिए, ये क्वेश्चंस पूछा था नेट के एग्ज़ाम में, सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चंस पूछा था कि विधवा टोकरी भर मिट्टी का प्रयोग किस लिए करना चाहती है। चूल्हा बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, या फिर लिपाई पुताई के लिए, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आया था क्वेश्चंस, मुझे उसके ऑप्शंस नहीं याद आ रहे हैं क्या क्या है, लेकिन उसमें एक ये भी दिया था कि चूल्हा बनाने के लिए। तो किस लिए करना चाहती थी? चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, चूल्हा बनाने के लिए। ठीक है, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। अपनी मिट्टी के प्रति स्नेह से उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपनी आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई। यह विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई गई तो इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार करिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और हृदय परिवर्तन से उनकी झोपड़ी वापस दे दी। तो ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत ही संवेदनशील कहानी है कि जिससे किसी की यादें जुड़ी हों, जिसमें किसी का पूरा जीवन ही बीत गया हो और उस चीज़ को उसे छोड़ने के लिए बोल दिया जाए, तो आप ही सोच समझ सकते हैं कि कैसे आपकी संवेदना और हृदय में क्या व्यथा होती है। जैसे कि अब हर जगह का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनके लिए मायका मेहमान के समान हो जाता है। तो शादी के समय ही ऐसा लगता है कि अपना घर कैसे छोड़ के दूसरे घर कैसे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो बुढ़िया का पूरा जीवन ही वहाँ पे बीता हुआ था, तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। तो उसी कहानी को यहाँ पे व्यक्त की गई है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें अंत में जाकर के जमींदार के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है, इसीलिए यह एक कहानी आदर्शपरक कहानी मानी गई है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताइएगा।